बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। अपने पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए और बिल्कुल एक कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन में आके बैठ जाइए। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर लेके आइए। अब सबसे पहले हम 3 लंबी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स and then breathe out. Breathe in, then hold for a few seconds and then breathe out. अब पूरा ध्यान धीरे धीरे अपनी सहज नेचुरल सांसों पे लेके आ जाइए। हर एक सांस को बड़े गौर से देखिए। एक सांस अंदर आ रही है और एक सांस बाहर जा रही है। अपनी आंखों को अपनी पूरी एक एक सांस के ऊपर गड़ा दीजिए। एक भी सांस आपके देखे बिना, आपकी नॉलेज के बिना ना जाए, ना ही अंदर जाए ना ही बाहर आए। ये सांसों रूपी एक एक मोती को अपने जीवन में रूपी माला जो है उसमें एक एक मोती की तरह पिरोते चले जाइए। ये सांसें ही माध्यम है जो आपको डीप मेडिटेशन में ले जाएंगी। बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। अब आप सभी जिस किसी में भी आपकी आस्था है उन्हें इनवाइट कीजिए। जैसे कि मेरी आस्था है महाअवतार बाबा जी में, तो मैं उन्हें इनवाइट कर रही हूँ। आई इनवाइट महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी। मैं आप सभी को शत शत प्रणाम करती हूँ और आपकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ ध्यान कर रही हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप स्वयं यहाँ आकर के हम सभी को डीप मेडिटेशन में, डीप हीलिंग में लेके जाएं। जिस लाइफ पर्पस से हमने ये जन्म लिया है उस पर्पस को पहचानने में हमारी मदद करें, हमें गाइड करें कि हमें उस पथ पर चलना कैसे है। नाउ आई इनवाइट ऑल द मातृ शक्तियां, जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो भी मातृ शक्तियां हैं उन सभी को हम इनवाइट करेंगे।
सभी लेडी सेजेस जितनी भी इस संसार में हुई हैं, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के हम यहाँ ध्यान करेंगे। I invite all the astral pyramids, all the astral crystals, all the astral crop circles of universe. वो हम सभी के ऊपर स्थापित हों, जिसे जो क्रॉप सर्कल की आवश्यकता है इस समय, उसके आसन में वही क्रॉप सर्कल विराजमान हो। अब हम अपने गार्जियन एंजल्स को इनवाइट करेंगे, जो कि हर पल हमारे साथ रहते हैं। बड़े प्यार से उन्हें इनवाइट करेंगे और उनकी चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। अब हम आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी आर्कएंजल्स की टीम को इनवाइट करेंगे, साथ ही सारे एंजल्स को इनवाइट करेंगे कि आप सब भी आएं और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान करें। हम सभी उनकी चेतना के साथ भी जुड़ जाएंगे। I invite all the animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom. I invite all the astrally available Ayurvedic one. Now I invite all the astrally available sound healers of universe. आप सभी आएं और हमें डीप साउंड हीलिंग में लेके चले जाएं। अब आप सभी अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती नॉर्मल नेचुरल सहज सांसों पे लगा दीजिए। एक सांस अंदर आ रही है और एक सांस बाहर जा रही है। पूरा ध्यान अपनी इन आती जाती सहज सांसों पे लगा दीजिए। ये सांसों का शुक्रिया अदा कीजिए। ये चल रही हैं तो हमारा जीवन है। अब आप सभी के सामने फिर से वही गोल्डन दरवाजा है। उसके अंदर आप सभी प्रवेश कर जाइए। वही गोल्डन सीढ़ियां 10 आपके सामने हैं। जैसे जैसे मैं काउंट करती जाऊंगी, आप एक एक सीढ़ी उतरते चले जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
2-3 कदम आगे चलिए। अब आप हिमालय की गोद में आ चुके हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। बीच में एक मैदान खाली है। वहीं पे आपका पिरामिड आपका इंतजार कर रहा है। आप सभी उस पिरामिड के अंदर चले जाइए। सारी मातृ शक्तियां, सारे गुरु, सारा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एंजल सब हमारा वहीं वेट कर रहे हैं। आप सब भी वहां जाके एक गोलाकार में बैठ जाइए। बीच में परम शिवा बैठे हैं, बिल्कुल सेंटर में अर्धनारीश्वर स्वरूप में। हम भगवान शिव और माता शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप को इनवाइट करेंगे। उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। वो बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं। हम सभी उनके चारों तरफ विराजमान हैं। हम सभी उनको नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं। आज परम शिवा माता की शक्ति के साथ मिलके अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में वहां विराजमान है। आज वो हमारे अंदर नारी तत्व और पुरुष तत्व को बैलेंस करेंगे, उसमें हमारी मदद करेंगे। फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस करेंगे। हमारे शरीर का लेफ्ट साइड जो है वो फेमिनाइन एनर्जी है और राइट साइड मस्कुलाइन एनर्जी है। हमें हमारे शरीर में ना ही किसी की अधिकता चाहिए, ना ही किसी की कमी चाहिए। जो भी कुछ हो वो बैलेंस में हो, तभी जीवन बहुत सुंदर है। तो आज परम शिवा हमारी मदद करेंगे कि हम अपने अंदर इस पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को बैलेंस में लेके आए। आप सभी सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड पे ध्यान दीजिए। लेफ्ट ब्रेन से लेकर के पूरे पैर तक आपके शरीर में परम शिवा के हाथों से, अर्धनारीश्वर के हाथों से एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा, एनर्जी आपके क्राउन के लेफ्ट वाले पार्ट से एंटर कर रही है। प्रवेश कर रही है। सारे क्रिस्टल्स भी इस प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं। आयुर्वेदिक वनों की जड़ी बूटियां भी मदद कर रही हैं। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसे भी वो हील करने में मदद कर रहे हैं। साउंड हीलर्स बड़े बड़े सिंगिंग बोल बजा रहे हैं। स्वीकार कीजिए। इस ऊर्जा से आपका पूरा लेफ्ट साइड, आधा लेफ्ट साइड जो है आपका, उसमें आपका ब्रेन, फेस, आपके हाथ लेफ्ट साइड का, चेस्ट, स्टमक, पूरा पैर, सब कुछ कवर हो गया है। कंप्लीट लेफ्ट साइड पूरी तरह से कवर होती चली जा रही है।
और आपका पूरा लेफ्ट साइड यानी फेमिनाइन एनर्जी वाला पार्ट बैलेंस होता चला जा रहा है। लगातार ये एनर्जी आपके पूरे लेफ्ट साइड को एनर्जाइज करती चली जा रही है। साथ साथ ही साथ ये साउंड वेव्स भी आपके शरीर में पूरी तरह से फ्लो कर रही हैं। एक एक एरिया को आपके क्लीन कर रही हैं, एनर्जाइज कर रही हैं। अब आप अपने राइट साइड पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए, जो कि आपका मस्कुलाइन पार्ट है, पुरुष तत्व है। वहां पे अब एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अर्धनारीश्वर और सारे क्रिस्टल्स, सभी एंजल्स मिलके आपके फेमिनाइन पार्ट के बाद में अब आपके मस्कुलाइन पार्ट के अंदर क्राउन से एंटर करा रहे हैं। इस एनर्जी को स्वीकार कीजिए। बड़े बड़े साउंड हीलर्स भी साउंड वेव्स आपके शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। मदर अर्थ में जा रहा है, आप उसे जाने दीजिए।
अब आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों पार्ट पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। अब आप देखिए कि परम शिवा माता शक्ति के साथ जो अर्धनारीश्वर स्वरूप में बैठे हैं, वो अपने दोनों स्वरूपों से, पूरे अर्धनारीश्वर स्वरूप से एक साथ हमारे स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों में एक साथ हमारे क्राउन से एक साथ पूरी एनर्जी को हमारे शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। उनके हाथ आप देखिए आशीर्वाद की मुद्रा में है। उनके हाथों से एक बहुत ही सूदिंग, बहुत ही प्यारी एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा में प्रवेश कर रही है। स्वीकार कीजिए
ऊर्जा जो आपके अंदर बह रही है उसे एंजॉय करते चले जाइए। स्वयं अर्धनारीश्वर आपको ये ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। शून्य में लीन हो जाइए।
शांत। अब सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले परम शिवा का, उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप को शुक्रिया अदा करेंगे। फिर सभी मातृशक्तियों का, सभी गुरुओं का शुक्रिया अदा करेंगे। एंजल्स का, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करेंगे। सभी गुरुओं का शुक्रिया अदा करेंगे। सभी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। पिरामिड का शुक्रिया अदा करेंगे। क्रॉप सर्कल्स का, क्रिस्टल्स का, सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। शांत। और आप सभी अब वहां पे शुक्रिया अदा करके वापस आइए। रिलैक्स। वापस चलिए सभी। वहीं आपके सामने सीढ़ियां हैं। आराम आराम से बिल्कुल एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए चले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप वापस से, आपके सामने वो गोल्डन दरवाजा है, उसमें प्रवेश करिए और अपने घर में, अपने रूम में वापस आ जाइए। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मदर अर्थ को बोलिए कि अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर आई है तो वो आपसे ले लें। जितनी एनर्जी आपको जरूरत है, सिर्फ उतनी एनर्जी आप में रहे। बाकी सारी एनर्जी मदर अर्थ को सौंप दीजिए। रिलैक्स। जितनी भी एक्सेस मात्रा में एनर्जी आपको मिली है, उसे आप मदर अर्थ को दे दीजिए और धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटिए। चेतना में लौटिए, वापस से अपनी चेतना में लौट आइए। शांत, शांति, शांति, शांति। बिल्कुल शांति। रिलैक्स होते चले जाइए। अपनी संपूर्ण चेतना में लौट आइए। अब धीरे से अपने हाथों को रगड़िए, आपस में रब करके उन्हें अपनी आंखों पे रखिए। 5, अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। अब अपना शुक्रिया अदा कीजिए। सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स, अपने आप को गले लगाइए। आप परफेक्टली फाइन हैं। रिलैक्स। पानी पीजिए। रिलैक्स। शांति, शांति, शांति। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल आराम से टाइम लीजिए। शांति, रिलैक्स। पानी पीजिए।
रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। टेक योर टाइम। शांति आंटी आप ठीक हैं? कोई बात नहीं, आवाज म्यूट कीजिए। बहुत हैवी है, बहुत हैवी। मैंने आपको देख लिया, तभी मैंने बोला ना मदर अर्थ को दे दीजिए एनर्जी। बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेडिटेशन में दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और आज अर्धनारीश्वर साथ हैं, उन्हीं को वो बैलेंस स्थापित करने आए हैं। तो आप मदर अर्थ के साथ बने हुए हैं, कोई चिंता नहीं है। आराम से रिलैक्स हो जाइए और अभी भी जितनी भी एनर्जी है ना मन में, आप 1 मिनट के लिए बोलिए मदर अर्थ, मैं एक्सेस एनर्जी जितनी भी मेरी बॉडी में है उसे आप ले लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। ये अनुभव है जो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलते चले जाएंगे। शांत। मेरा आज क्या हुआ, जी। ये हिमालय नहीं जा पाई, अच्छा। लेकिन ये एक गांव में छोटा सा मंदिर है, जब मैं बचपन में थी जी। तुरंत वो आ गया मेरे पास, क्योंकि वो शिव जी का मंदिर है। ओके। तो मैं वही मंदिर में बैठ गई। तो मैंने उसके बाद इसको जीप चली गई, फिर लास्ट को मेरे को मतलब ये आ गया, ठीक आ गया, थोड़ा उस टाइम ये हो गया। तो लास्ट में जब ये हो रहा था, फिर उसके बाद मेरे को जब फिर मैं ये करी, एक दिया दिखाई दिया। नाइस। कहाँ पे? यहाँ? हाँ, यही सीधा यहाँ पे एक जलता दिया कंस्टेंटली मेरे को दिखा, और आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, स्वीकार नहीं करिए, हो रहा। मना नहीं करिएगा। क्योंकि नहीं पिछ नहीं नहीं। हाँ, क्योंकि पिछले जन्म में आप कितनी जर्नी जी के आए हो हमें नहीं पता, तो ऑलरेडी आपने वो जर्नी जी हुई है। यहाँ पे थोड़े ही समय पे आपको वो मिल रहा है, मीन्स आप ऑलरेडी 90 कदम चल के आ चुके होंगे। ओनली 10 कदम चलने बाकी होंगे, तो वो चलते ही आपकी वो ओपन हो जाएगी। तो इसीलिए आपको बार बार थर्ड आई पे आ रहा है। और आज तो ज्योति जली है, तो मीन्स आपकी थर्ड आई की ज्योति जल गई है। तो जितने भी लोग आपसे टकराएं, अगर किसी को भी आपकी जरूर, क्योंकि थर्ड आई ओपन हो रही है ना, तो आपसे जो भी टकराएं, अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से इसको मदद कर सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, तो करिएगा। क्योंकि थर्ड आई ओपन होने का मतलब यही है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, हमें दूसरों को मदद करना है। क्योंकि आप करेंगी ना, तो आपको जो सुकून अभी खुद के साथ मिल रहा है, फिर और कई गुना मिलेगा, बहुत मिलेगा, आपको वो आपने बोल सुकून आ दिया जाएगा। हिमालय, व्हाइट व्हाइट ये बोला, तो मेरे को तुरंत वो मंदिर आ गया। हाँ, आप कनेक्टेड हो ना उस मंदिर वो से। व्हाइट कलर का मंदिर, हाँ वो व्हाइट कलर का मंदिर है, मेरे को तुरंत वो मंदिर सामने आ गया, क्योंकि वो शिव जी का मंदिर है। वो बचपन में मैं हर सोमवार जाती थी वहाँ, संतका जो गाँव होती है। तो वो आपके साथ डीप रूटेड है, शिव के साथ कनेक्शन भी डीप रूटेड है, शांति जी का भी बहुत डीप हाँ, रूटेड है, मैं वो दिख रहा है। हाँ, वो सीधा मैं अर्धनारीश्वर पहले से तो मिली हर है। सोमवार का व्रत करती थी ना। हाँ, तभी आप वहीं पहुंचे हैं। वेरी नाइस। शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आज आपको एक थर्ड आई भी, मतलब ज्योति जल गई है। बहुत अच्छा है, अद्भुत। इसीलिए थोड़ा पहले बॉडी हैवी हो गया था, हम्म। लेकिन बाद में उसके हो बाद जाए। फिर धीरे धीरे। आप बताइए शांति जी, क्या हुआ था, कहाँ पहुंचे? मैं पता नहीं, मैं प्रज्ञा का वॉइस के लिए वेट कर रही थी ना। हैवी हो गया पूरा बॉडी, हम्म। लेफ्ट साइड तो पूरा स्टोन जैसा हो गया। हम्म। आई वॉज जस्ट वेटिंग कब आवाज आएगी, कब आवाज आएगी ऐसे।
नहीं, बस मैंने आपको पता देखा, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर फ्लो हो रही थी। जब मैंने आपको देखा तभी मैंने बोला शांत रहिए, रिलैक्स रिलैक्स। पता नहीं क्या हुआ। नहीं वो नहीं, कुछ एक्चुअली हमारे बॉडी ऐसा। में इनबैलेंस है ना। कहीं किसी के पुरुष तत्व अधिक है, तो किसी का स्त्री तत्व कम है, तो किसी का स्त्री तत्व ज़्यादा है, तो पुरुष तत्व कम है। आज वो अर्धनारीश्वर ने स्वयं बैलेंस करा है। तो जब हमें तो उसी इनबैलेंस के साथ रहने की आदत है, तो वो बैलेंस कर रहे हैं। और अर्धनारीश्वर की शक्ति कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, वो तो परम है। तो आप उनके साथ कनेक्ट, और और एक आप। बात है, जी। उस मंदिर में ये तस्वीर भी है, इसीलिए वाह, इसीलिए आप कनेक्ट कर पाए। उस मंदिर में सबसे ये तस्वीर एक बड़ा सा अर्धनारीश्वर का तस्वीर वहाँ है, इसीलिए तुरंत मेरे मन में वो आ गया। होता है। अच्छा है, मेरे को लग रहा था कि आज सबको हैवी बहुत है अच्छा। कि कैसे होगा, झेल पाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से कर पाए। वेरी नाइस। बट अभी ठीक है ना आप, शांति आंटी? ठीक है, हाँ ठीक है, एक्सीडेंट था ना। हम्म। ठीक हूँ। ठीक है। वंदना जी, आप कहाँ पहुँचे? यू आर इन ऑफिस और होम? ऑफिस में घर पे हूँ। अच्छा अच्छा। आई वेंट टू केदारनाथ डायरेक्टली। मुझे लगा ही था आप केदारनाथ ही जाओगे। आपका हाँ, तो अभी वही आप ट्रिप ले चल गए रहा है। मुझे। हाँ, मैं आप ले वहीं गई। ले गए, मैं बर्फ में बैठी हूँ, हम्म। पत्थर पे बैठी हूँ, मेडिटेशन कर रही थी आराम से एकदम। बस। पर एंजॉय। मेरा ये हुआ कि मेरा कोरियर वाला आ गया और ओटीपी मेरे मोबाइल में, तो मेरे पति देव लास्ट में 5 मिनट पहले उठा दिए। ओह। कोई बात नहीं, उतना तो किया। हाँ, 1:10 तक थी। हम्म। उसके बाद क्योंकि वो मेरे मोबाइल में ही आता है, वो काफी देर से वेट कर रहा है, वो रुक भी नहीं पाएगा ना, तो करेक्ट है। फोर्सफुली मुझे ही गिव मी सम टाइम टू कम अप। थोड़ा सडन से उठा नहीं सकते ना। सही है। पर मैं फिर से करूंगी रात में आज। हाँ हाँ, ये आप सभी रिपीट कीजिए, क्योंकि अर्धनारीश्वर की शक्ति के साथ हमारा ना, यिन यान बोलते हैं चाइनीज में, लेकिन हम तो अर्धनारीश्वर स्वरूप से जानते हैं कि स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। और दीदी आप स्पेशली कीजिए, क्योंकि ये ज्योति जल रही है, इस पे फोकस कर। आप जब मेडिटेट करते हैं ना, मैं तो अकेले करूंगी आज। अकेले मैं बैठते हैं आज ना, तक तो यही अपने करूंगी, यहाँ हाँ पे जो जी। सांसों पे ध्यान लगाते हो ना, उसकी जगह अब यहाँ लगाना शुरू कीजिए। आपकी थर्ड आई डेवलप होने के लिए तैयार बैठी है। और बड़े आराम से, जब आपको ये कहते हैं ना कि ये गिफ्ट मिल रहा है ऊपर वाले से, तो बस इसको फिर वो कहेगा कि अगर आपको मैंने ये गिफ्ट दिया है तो यूटिलाइज करना। कोई भी मिले, रेडीली है उसकी हेल्प करना, क्योंकि फिर जो सुकून आएगा ना, आप शेयर करोगे, प्रज्ञा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो एक अलग सुकून है। हाँ। ठीक है ना? आंटी आप हाँ, कैसे हैं, किसी को कुछ रिलैक्स हैं? दे के ये करके जो खुशी मिलता है, जी। वो तो बहुत अच्छा। मेरे को तो हाँ कुछ भी नहीं पता चला, जैसे जैसे आप बेल मारते गए, हाँ, I went out somewhere, I don't know where or, सभी लोग and डीप में आपका गए हैं। वॉइस सुनाई नहीं दिया। हाँ, वो ऐसा तो हो गया था। वो तो आप शून्य में जा रहे हो ना, मेरे को खुद को वो लाइन याद आ गई। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, और बोलते बोलते मैंने वो गाना निकाला, क्योंकि वो तो मुझे इतना पसंद है, मैंने कहा देखते हैं, निकालती हूँ। हाँ, वो मेरा भी फेवरेट है, कैलाश की खेर। बात या। आप लोग हिमालय की बात कर रहे हैं ना, जी। कुछ भी नहीं सुनाई दिया मेरे आप डीप गए आंटी, बहुत डीप। आज मुझे लग रहा है सभी लोग डीप गए हैं। को। आज ऊपर से आज है ना, वो योगिनी 11सी है। हाँ हाँ हाँ, कल सुबह करुण ने बताया आज योगिनी एकादशी है। It is very very auspicious like। हम्म। नहीं, शिव के साथ तो है, क्योंकि वही तो सबसे बड़े योगी है ना। हम सब तो उनको अगर अभी फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ तक तो पहुँचने में हम लोगों का है ही नहीं, लेकिन इतना सा भी हम उनका कर्ण पालें तो हम धन्य हो जाएंगे, वही तो। क्योंकि वो तो परम शिवा हैं और परम ध्यानी हैं इस संसार के। मेरे को ऐसा लगा, मेरे को ऐसा लगा है ये लोग हिमालय बोल रहे हैं मंदिर पर, कुछ तो आपका वॉइस तो सुना ही नहीं दिया, ऐसा लगा। आप डीप चले गए और ना, कुछ नहीं सुनाई देगा।
वहां पे पता है शून्य है, बिल्कुल शून्य है। इसी शून्य की तलाश में तो सब लगे हैं कि सारे थॉट खत्म हो जाए और हम शून्य हो जाएं। और आज आप सभी ने ना उस शून्य को टच किया है, चाहे कुछ सेकंड के लिए टच किया है, लेकिन आप सभी उस शून्य को टच करके आए हो। रिचा, आपका कैसा रहा? फिर बॉडी थोड़ा हेवी भी फील हुआ। एनर्जी के कारण। जब नींद का हो रहा था। शांति आंटी का लिटरली ये था। और मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो बहुत हैवी एनर्जी में आ गई हैं आज। बहुत ही। मेरी एक फ्रेंड परसों में केदारनाथ जाके आई है। ओके। उसका फोटोज भेजी है, उसके बेटी के साथ गई है। शी केम बैक ऑन डे बिफोर ओनली। ओके। तो वो फोटो शेयर करी थी, वही आ रहा था मेरे मन में, तो वही आ रहा था माइंड में। अभी हमारे ग्रुप से वंदना जी जा रही हैं केदारनाथ। वेरी गुड जी, आई विल शेयर द पिक्स फ्रॉम देयर डेफिनेटली। तो हमें वो अपने साथ वहाँ पे ग्रुप कॉन्शियस में हमारे को लेके जाएंगी और हम सभी वहाँ केदारनाथ में मेडिटेट भी करेंगे इनके साथ। मेरे को मोबाइल नेटवर्क मिलता है तो मैं ग्रुप में मैसेज, मैं हाँ। प्रज्ञा जी को मैसेज कर सकती हूँ क्योंकि आई एम नॉट एन एडमिन ऑफ दिस ग्रुप। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जुड़ जाना, ठीक है? हाँ, उस समय पे हम लोग एक साथ कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के मेडिटेट कर सकते हैं साथ में, क्योंकि इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ रिचा, आप शेयर कीजिए। हाँ, थोड़ा मतलब हैवी तो था। मैंने तो जाके बैठी, जब आपने बोला ना हिमालय के बीच में बैठी हूँ, उसके बाद फिर मुझे भी नहीं पता। सारे के सारे बैठे तो हैं, लेकिन गए कहाँ हैं ये नहीं पता। चलो, सब शून्य में पहुंच गए। वेरी नाइस। और रिचा तो घूम के भी आई है ना अभी वैष्णो देवी। अच्छा है, सब लोग। अच्छा, करा है मेडिटेशन वैष्णो देवी में? हाँ, किया था। कैसा लगा? मुझे तो मतलब मेडिटेशन में तो दिख गई थी देवी जी, दर्शन हो गए थे मतलब। वाओ, यही मुझे चाहिए था कि आप है ना मंदिर में तो दर्शन करो ही करो, लेकिन वहां पे बैठ के मेडिटेट करो तो आप देवी की कॉन्शियसनेस से जुड़ जाओगे। और वही हुआ है। यही था कि हम जो बार बार कह रहे हैं ना कि हमें मंदिरों में, वो कहें कि मैं क्यों एक जगह बैठूं, कि संसार पूरा है मेरा। तो वो कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना है। वही मैं वंदना को कह रही हूँ कि मंदिर में तो आप जो दर्शन करोगे करोगे, लेकिन आप वहाँ की एनवायरनमेंट में बैठ के ना भगवान शंकर के और उस स्वरूप के साथ ना कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाइएगा, तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा उस एनर्जी में। वेरी नाइस। मुझे यही चाहिए था कि ये शेयर करो आप रिचा, कि आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे। नहीं, आपने कहा ना मुझे देवी के दर्शन हो गए कॉन्शियसनेस में पूरा। बहुत अच्छा, वंडरफुल। चलिए अब हम आज की, हाँ जी बोलिए। अच्छा। पापा मम्मी को 2 बजे तक आए और मैं 8 बजे पहुंच गई थी वहाँ पे। ओके। तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी, बस तब मैंने मतलब मेडिटेट किया। तो तब मेरे को मतलब धीरे 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 वो करके पहले आंखें मिली, फिर पूरा धीरे धीरे पूरा बना, एक एक करके पूरा फेस करके, फिर मुझे पूरा फेस देखा उनका। वाह, कैसी दिख रही थी? बड़ी बड़ी आंखें थी, नाक के नथ पहने हुई थी अच्छी सी, बहुत सुंदर थी। मेनली मुझे उनकी आंखें आंखें सुंदर दिख रही थी, और वो तो नहीं, बस मुझे आंखें बहुत अच्छी अच्छी लगती थी। शुक्रिया अदा किया उनका। बस अब हमें मांगना कुछ नहीं है, हर एक चीज के लिए उनका शुक्रिया अदा करना है। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो दे तो हर समय रही हैं। उससे एक दिन पहले कुछ नहीं था, उस दिन फिर हम लोगों ने चढ़ना शुरू करा। जो पानी गिरे तो गिरे, बिल्कुल मतलब पूरा सब कुछ देख लिया हमने उसमें। अच्छा। पानी गिरे, बहुत तेज गिरे पानी, ओके। और फिर बंद हो जाए, फिर उसी देर में। और एक्चुअली मैं तो दोनों को
को और कपी को लेके मैं थी आगे, बस ये भी पीछे थे। मैंने कहा आप मम्मी पापा को लेके आओ और मैं तो जा रही हूँ बच्चों को लेके, क्योंकि वो उनके लिए वो करा था, प्राइम करा था एक के लिए, और एक को मैं पैदल लेके चल रही थी। हम्म। तो मैं थोड़े रास्ते में आधे रास्ते तक तो चली थी पैदल। आधे रास्ते तक वो मेरे को हाथ पकड़ के ये दोनों बच्चे लेके गए ऊपर। क्या बात है। कृपी को, हाँ, कृपी लेके गई हाथ पकड़ के। वो बैठने को तैयार नहीं कि मुझे नहीं बैठना, मैं नहीं बैठूंगी, किसी पे भी नहीं बैठूंगी, मैं किसी में नहीं बैठ रही हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। तो आधे रास्ते तक चली गई, फिर कहती मम्मा मम्मा गोदी ले ले। मैंने कहा बेटू मैं गोदी खुद नहीं ले पाऊंगी। फिर मैंने एक और वो करा उसके लिए पैर, मगर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हाथ में प्रेम पकड़ के मैं चलती रही। और पानी गिर रहा, वो कह रहा आप इसका हाथ छोड़ दीजिए, हम थोड़ा सा आगे पहुंच के फिर रुक गए। मैंने कहा नहीं मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। फिर मैंने हाथ से छोड़ा नहीं उसका, भाग थोड़ी सी तेज चलाएंगे क्योंकि पानी गिरेगा सर पे तो हम्म। गीले ना हो जाए। मैंने कहा ठीक है। तो प्रेम के साथ मैं भी भागती रही, दीदी भी आगे चल रही थी, किरपी का हाथ पकड़ के मैं आगे चलती भागती रही। और हम लोग पहुंच गए थे 8 बजे, 2 घंटे में पहुंच गए थे वहां पे ऊपर। फिर वहीं पे फिर वहां पे एक तो रश तो बहुत था, हम्म। बहुत रश था। मतलब कहीं ना होटल थे ना जगह थी बैठने की। हम्म। और पानी गिरे तो बिना शेल्टर के बैठ नहीं सकते। वहाँ पे जो वेटिंग रूम है उस पे भी जो है ना, इवन मैं सीढ़ियों पे ही बैठी थी, ऑलमोस्ट सीढ़ी के ऊपर, जब उसके ऊपर ही बैठी थी। अब मैंने कहा जहाँ जगह मिले वहां लेके बैठना है बच्चों को, नहीं तो फिर कहाँ, कब तक किसका वेट करूं। मैंने तो बिछाया अपना दुपट्टा और उस पर बैठ गई लेके, दोनों को गोदी में सुला लिया। वो दोनों सोती रही अपना। ये लोग 2 बजे तक आए, जब तक मैं बैठी मेडिटेशन करी अपना, इन दोनों को बिठा के रखा। और माता के दर्शन हो गए। पापा के डर। ये वो स्माइल पता है वो थकान की नहीं है, कि दर्शन जो मिले ना उनको साक्षात यहाँ यहाँ दिखे जो, वो है। अभी मुझे जो मैं अभी डे वन से सबको समझा रही थी ना, अब समझाने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ चुके हैं कि कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना क्या है। डायरेक्ट आप देवी के साथ जुड़ सकते हो, डायरेक्ट आप शिवा के साथ जुड़ सकते हो। ओ फिर माय पहुंच गॉड के मैं मूवी भी बहुत वही है। से आ चुके थे और होटल में बैठे थे ना, तब भी मैंने मेडिटेट किया। तो मतलब वो वहां से पहाड़ दिख रहा था। इवन वो पहाड़ की जगह मैंने जब करा था, मेरे को पहाड़ के आगे उतनी ही बड़ी पूरी माता जी शेरों वाली हम्म। बैठी हुई, जो रूप है ना जो देखते हैं हम, वही रूप में पूरे पहाड़ के बराबर। मतलब पहाड़ नहीं दिख रहा, पूरा छुप गया उनके पीछे। वाओ। वो तो देखी है बस। नहीं ये तो अद्भुत है, मतलब उन्होंने पूरी तरह से आपको दर्शन दिए हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुमने जोड़ा है तो मैं जुड़ गई हूँ। अब आप सभी समझ लीजिए, जहाँ भी धार्मिक स्थान जा रहे हैं मंदिर में दर्शन कीजिए, लेकिन बाहर बैठ के उस जगह पे उस एनर्जी के साथ में उस देवी हैं भगवान है उनके साथ जुड़ जाइए और मेडिटेट कीजिए, तब आप असली साक्षात्कार पा पाएंगे। जो असल में उनका स्वरूप है वो आपको दिखेगा, उनकी एनर्जी के साथ आप अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। अभी रिचा ने शेयर किया, अगली बार अब वंदना शेयर करेगी, क्योंकि ये सब लोग अब जाके सिर्फ दर्शन नहीं करने वाले हैं, ये सब लोग जाके वहाँ मेडिटेट करने वाले हैं। और ये मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, कहीं भी जाइए। आप श्री साइलम गए थे आंटी, शांति आंटी, तो मैंने कहा था ना आप मेडिटेट करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, किया था ना आपने, तो वही है। रात में 1 घंटा खुद बैठ के। हाँ, आप शिवा के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, आपका जो सोल लेवल पे जो कनेक्शन है वो शिवा के साथ बहुत कनेक्शन है। चलिए फिर आज का अफर्मेशन करते हैं हम लोग। माई लाइफ कंटिन्यूस टू गेट बेटर एंड बेटर, आई नाउ मूव इन टू माई ग्रेटर गुड। ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। माई लाइफ कंटिन्यूस टू गेट बेटर एंड बेटर, लगातार अच्छी और अच्छी होती चली जा रही है, मतलब कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूसली गेटिंग बेटर एंड बेटर। एंड आई नाउ मूव इन टू माई ग्रेटर गुड, हाइएस्ट गुड। मैं अपने हाईएस्ट गुड की तरफ बढ़ती चली जा रही हूँ, मतलब ये सीढ़ियाँ हैं, बेटर 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 और ग्रेटेस्ट गुड की तरफ बढ़ रही हूँ। कोई पीछे सेटबैक नहीं है, मूवमेंट अपवर्ड ओनली।
सो चलिए स्टार्ट करेंगे. माई लाइफ कंटिन्यूस टू गेट बेटर एंड बेटर. I now move into my greater good. My life continues to get better and better. I now move into my greater good. My life continues to get better and better. I now move into my greater good. My life continues to get better and better. I now move into my greater good. My life continues to get better and better. I now move into my greater good. My life continues to get better and better. I now move into my greater good. My life continues to get better and better. I now move into my greater good. तो ये तो है ही, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. हमें सिर्फ बेस्ट ही बेस्ट मिल रहा है. ऑलवेज गुड इज कमिंग टू अस. और हम ग्रेटर की तरफ मूव कर रहे हैं. कोई पीछे मुड़ के देखने का नीड नहीं है. आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. और ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छे को हम रिसीव कर रहे हैं. ठीक है. तो अब आज हम इसी नोट के साथ, हैप्पीनेस के साथ बाइंड अप करेंगे. और आप सभी को अगर एनर्जी ज़्यादा लगती है तो थोड़ा सा वॉक कर लीजिएगा ज़मीन पे और मदर अर्थ को एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा. ओके. और पानी पीजिएगा. और नींद आ रही है तो सो जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको रिलैक्स चाहिए होता है बॉडी को. हाँ, सो जाइए, सो जाइए आराम से. चलिए, सभी का आज के लिए शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. लव यू ऑल. थैंक यू दीदी. लव यू.